हेलो एवरीवन। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतो कॉमर्स चैनल पे। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1, जिसमें हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटर तक कर लिया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने जाना था सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग, फीचर्स और उसकी लिमिटेशंस और इम्पोर्टेंस। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से। अगर मैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करूं ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जो पीढ़ियां होती हैं वो बिजनेस करती हैं। बेसिकली क्या होता है कि एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, जिसे हम कहते हैं कर्ता। और उसके अंदर सारे के सारे जो अंडर लोग होते हैं वो भी फैमिली के ही होते हैं। इसमें एंसेस्ट्रल बिजनेस चलता है। आपने अपने आसपास बहुत सारे बिजनेसेस देखे होंगे जिसमें जो फैमिलीज हैं वो पीढ़ी बाय पीढ़ी एक ही बिजनेस कंटिन्यू करती है। लेट्स से कि एक अग्रवाल फैमिली है। वो बेसिकली क्या है कि अगर वो उन्होंने क्लोथ्स बिजनेस स्टार्ट किया था काफी लंबे समय तक भी क्लोथ्स बिजनेस ही रन किए जा रहा है। सो लाइक एंसेस्टर्स चेंज हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग कम हो रहे हैं, बट उनका जो क्लोथ्स बिजनेस है वो चलता आ रहा है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बेसिकली क्या होता है कि पीढ़ी बाय पीढ़ी हम सेम बिजनेस रन करते रहते हैं और सारे के सारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जो बिजनेस रन करते हैं। हम एल्डेस्ट मेंबर को फैमिली के अंदर कहते हैं कर्ता, और कर्ता के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस रन करते हैं। राइट। जो भी हमारे लोग होंगे कर्ता के अलावा उसे हम कहेंगे को पार्टनर्स। को पार्टनर्स का मतलब कर्ता के अलावा लोग जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर होते हैं। एल्डेस्ट मेंबर को हमने नाम दे दिया कर्ता, बट कर्ता के अलावा जो भी हमारे लोग हैं, कोई भी अगर काम कर रहा है कर्ता के अलावा उसे हम कहेंगे को पार्टनर्स। अब हम जानते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है बच्चों, बिजनेस स्टार्ट करने के बहुत सारे टाइप्स हैं। हमने फर्स्ट जाना था सोल प्रोप्राइटर, जिसमें पूरा का पूरा बिजनेस एक ही मेंबर रन करता है। बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या है कि मल्टीपल लोग साथ में बिजनेस रन करते हैं। और अगर मैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करूं, दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज फाउंड ओनली इन इंडिया। ये बिजनेस बेसिकली एक एंसेस्ट्रल बिजनेस है, पीढ़ी बाय पीढ़ी सेम बिजनेस ही रन किया जा रहा है। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में फाउंड होता है और इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। हिंदू लॉ एक ऐसा लॉ है जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न करता है। हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एक एक्ट गवर्न करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न करता है हिंदू लॉ, और हिंदू लॉ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एग्जिस्ट ही सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर करता है। राइट। हिंदू लॉ सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर पाया जाता है, और हिंदू लॉ एक ऐसा एक्ट है जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रेगुलेट करेगा। राइट। अगर आपको एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन करना है आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे हिंदू लॉ के। और फिर है मेंबरशिप इज बाय बर्थ। अगर एक आदमी ने बेसिकली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर बर्थ ले लिया वो ऑटोमेटिकली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट हो जाता है। मेंबरशिप बर्थ से होती है। ऐसा नहीं कि हमने कोई लीगल डॉक्यूमेंट दिया है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट होने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बॉर्न हो गया उस फैमिली के अंदर जहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन किया जा रहा है वो आदमी ऑटोमेटिकली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट है। इसमें बेसिकली क्या है कि मेंबरशिप बाय बर्थ होती है। ऐसा नहीं है कि हम कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं या हमें एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा इस बिजनेस का पार्ट होने के लिए। अगर आप उस फैमिली में बॉर्न हो गए हो जहाँ पे
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन हो रहा है, सो आप ऑटोमेटिकली उसके पार्ट बन जाते हो। और फिर है business is controlled by the eldest member of the family. So हम eldest member of the family को कहते हैं कर्ता, और कर्ता joint हिंदू फैमिली बिजनेस को रन करता है। So कर्ता के अलावा जो लोग होंगे उसे हम कहेंगे को पार्टनर्स, बट कर्ता एक ऐसा बेसिकली इंसान होता है जो सबसे ज्यादा एल्डर होता है, और पूरा का पूरा बिजनेस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कर्ता की। इस स्लाइड के अंदर हमने जाना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एक अगर बिजनेस को आपको फॉर्म करना है तो उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटर, फिर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हम आगे पढ़ेंगे कंपनीज के बारे में, कॉपरेटिव्स के बारे में। आज की डिस्कशन स्पेसिफिकली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर बेसिकली फाउंड होता है। और अगर आपको इस बिजनेस को रन करना है तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे हिंदू लॉ के। हिंदू लॉ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न करता है। और अगर किसी इंसान का जन्म हुआ उस फैमिली के अंदर जहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन जाता है, और सारे के सारे जो डिसीजंस होंगे वो कर्ता लेगा। कर्ता होता है सबसे एल्डेस्ट मेंबर फैमिली का, और पूरी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कर्ता के हेड पे। और कर्ता के अलावा जो भी इंसान होगा उसे हम कहेंगे को पार्टनर। जो बाकी सारे लोग हैं कर्ता के अलावा उसे हम कहेंगे को पार्टनर, और एल्डेस्ट मेंबर फैमिली का जो पूरे बिजनेस को मैनेज करेगा उसे हम कहते हैं कर्ता। अब हम जानते हैं फीचर्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। फर्स्ट है फॉर्मेशन, minimum 2 members plus ancestral property to require to start a business. अगर मैं फीचर्स की बात करूं, अगर आपको एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन करना है मिनिमम 2 मेंबर्स हमें चाहिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए, और आपको एक प्रॉपर्टी भी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपको एक बिजनेस रन करना है तो आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ पे आप अपना बिजनेस को सेटअप कर पाओ, राइट। मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, उसमें से एक होगा एल्डेस्ट मेंबर कर्ता और दूसरे वाला हो जाएगा को पार्टनर। और अगर आपको एक प्रॉपर्टी भी चाहिए, अगर आपको एक बिजनेस रन करना है तो उसका सेटअप करने के लिए आपको लैंड चाहिए, मशीन्स चाहिए। आप लैंड और मशीन्स को कहाँ पे सेटअप करोगे, आपको एक एरिया चाहिए बेसिकली, राइट। मिनिमम 2 मेंबर्स प्लस एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको चाहिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और फिर है लाइबिलिटी। कर्ता की होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है, लेट्स से कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे लॉसेस हो गए और वो लॉसेस सफिशिएंट नहीं है, अगर हम बिजनेस के एसेट्स को सेल ऑफ कर दें, एसेट सफिशिएंट नहीं है बिजनेस के लॉसेस को कवर करने के लिए, हम कर्ता के पर्सनल एसेट्स को सेल कर सकते हैं बिजनेस के लॉस को कवर करने के लिए। इसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर बिजनेस के पर्सनल एसेट सफिशिएंट नहीं है बिजनेस की लायबिलिटीज को कवर करने के लिए, हम पर्सनल एसेट्स भी सेल ऑफ कर सकते हैं। तो कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर हमारे बिजनेस के पर्सनल एसेट सफिशिएंट नहीं है हमें कर्ता की बेसिकली प्रॉपर्टी सेल ऑफ करनी पड़ेगी, पर्सनल प्रॉपर्टी। कर्ता की होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी और को पार्टनर्स की होती है लिमिटेड लायबिलिटी। लेट्स से कि हमारे 3 को पार्टनर्स हैं, उन्होंने 10,000 रुपीज लगाया जब वो इनिशियली आ रहे थे बिजनेस के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ उस अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। को पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब अगर बिजनेस के एसेट सफिशिएंट नहीं है बिजनेस के लॉसेस को कवर करने के लिए, हम को पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स नहीं ले सकते, बट हम कर्ता के पर्सनल एसेट्स ले सकते हैं। कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है बट को पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है। जितना अमाउंट उन्होंने इनिशियली दिया है को पार्टनर्स के लिए वो सिर्फ और सिर्फ उस अमाउंट के लिए ही एलिजिबल है, राइट। कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी, को पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी। और फिर है कंट्रोल। कर्ता हैज फुल डिसीजन मेकिंग पावर, को पार्टनर्स हैव नो डिसीजन मेकिंग पावर। मैंने आपको बताया था कि कर्ता
एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का। सो जो सारे के सारे डिसीजंस को मैनेज करने का काम है वो कर्ता का होता है। सो कर्ता की फुल डिसीजन मेकिंग पावर होती है। जो बाकी को पार्टनर्स हैं उनकी कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। जो कर्ता ने कह दिया बाकी मेंबर्स को फॉलो करना, राइट। सो उनका कंट्रोल नहीं होता बिजनेस पे, बट कर्ता का कंट्रोल होता है बिजनेस पे। सो कर्ता के पास पूरी डिसीजन मेकिंग पावर होती है और को पार्टनर्स के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। और फिर है मेंबरशिप। सो अगर आपको मेंबर बनना है किसी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट का पार्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बॉर्न हो गया उस फैमिली के अंदर, सो आप ऑटोमेटिकली उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाते हो। सो मेंबरशिप ऑटोमेटिकली बाय बर्थ हो जाती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर। और फिर है कंटिन्यूटी। सो इसमें बेसिकली क्या है कि स्टेबिलिटी होती है। सो इसमें यह है कि मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो रन होता जाएगा, क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सो अगर एक मेंबर की डेथ भी हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है, सो उससे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बेसिकली क्या है, एक स्टेबल बिजनेस है। अगर किसी की डेथ हो जाती है या इंसैनिटी हो जाती है, सो उससे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑटोमेटिकली रन करता जाएगा। बट हमारी स्टेबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर नहीं है। अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है सो ऑटोमेटिकली बिजनेस भी बंद हो जाएगा। बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि मल्टीपल लोग बिजनेस कर रहे हैं साथ में। सो स्टेबिलिटी होती है, मेंबर्स आते जाएंगे जाते रहेंगे, बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टेबल रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। सो ये है हमारे कुछ फीचर्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। फर्स्ट हमने जाना फॉर्मेशन। सो मिनिमम 2 मेंबर्स हमें चाहिए, प्लस हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए अगर हमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करना। और फिर है लाइबिलिटी। सो कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और को पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है। और फिर है कंट्रोल। सो कंट्रोल पूरा का पूरा कर्ता के पास है, को पार्टनर्स के पास कोई भी कंट्रोल नहीं है। और फिर हमने जाना मेंबरशिप। सो मेंबरशिप ऑटोमेटिकली बाय बर्थ हो जाती है। और फिर है कंटिन्यूटी। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टेबल बिजनेस है, राइट। बिजनेस बेसिकली अगर को पार्सन्स की डेथ भी हो जाती है, सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लगातार चलता रहेगा। अब हम जानते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में। लेट्स से कि इन्होंने एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया है। एक है टैक्स एक्सपर्ट, एक है ऑडिट एक्सपर्ट और एक है इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट। सो ये सब बेसिकली क्या है, एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट है, राइट। अब हम जानते हैं अपने थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका नाम है पार्टनरशिप। लेट्स से कि आपने डिसाइड किया है कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मनी लगती है। बट लेट्स से आपके पास इतनी मनी नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो आपने अपने 2 और फ्रेंड्स को बुला लिया, वो कुछ मनी कंट्रीब्यूट करेंगे, आप कुछ मनी कंट्रीब्यूट करोगे और साथ में आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे। सो ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप एक ऐसा टाइप का बिजनेस है जिसमें मल्टीपल लोग साथ में बिजनेस करते हैं। कुछ इंसान कुछ पैसे लेता है, दूसरे इंसान कुछ पैसे देता है। सो सारे के सारे लोग कलेक्टिवली बेसिकली बिजनेस को रन करते हैं। और अगर कोई प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच। लेट्स से कि ए इंसान ने 10,000 रुपीज लगाए पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए, बी ने 5,000 लगाए। सो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो बढ़ जाएगी। ए ने ज्यादा पैसे लगाए थे तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, राइट। सो पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल लोग साथ में बिजनेस रन करते हैं और प्रॉफिट और लॉस बढ़ जाता है पार्टनर्स के बीच। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या था कि जो सारा प्रॉफिट और लॉस है वो सोल प्रोप्राइटर को ही बियर करना पड़ता था। बट पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि मल्टीपल लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं। सो जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच। और अगर आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 2 लोग चाहिए हमें पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए। और आपको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना है जो लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो गवर्न होता है हिंदू एक्ट के थ्रू,
बट पार्टनरशिप को अगर आपको रन करना है तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे जो लिखे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, राइट। और मिनिमम 2 चाहिए हमें लोग अगर हमें पार्टनरशिप रन करनी है, और मैक्सिमम हो सकते हैं 50। सो 2 to 50 लोग हमें चाहिए पार्टनरशिप को रन करने के लिए। सो अब हम जानते हैं कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के बारे में। सो मेंबर्स होते हैं मिनिमम 2 पार्टनरशिप के अंदर, और मैक्सिमम होंगे 50। और फिर है लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी क्या होती है पार्टनरशिप के अंदर? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लेट्स से कि पार्टनर्स के अगर जो पार्टनरशिप है उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और पार्टनरशिप के पास इतने एसेट्स नहीं है उस लॉसेस को कवर करने के लिए, सो हम किसके पास आएंगे लॉसेस को बियर करने के लिए? पार्टनर्स के पास। सो अगर पर्सनल एसेट्स सफिशिएंट नहीं है बिजनेस के लॉसेस को कवर करने के लिए, सो बेसिकली हमें अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करना पड़ेगा पार्टनर्स को, राइट। सो पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, वैसे ही पार्टनर्स की भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। और फिर है लीगल स्टेटस। सो पार्टनरशिप का कोई लीगल स्टेटस नहीं। जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है और जो पार्टनर्स है वो एक ही माने जाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है, राइट। सो तभी एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सो एक पार्टनरशिप खुद के नाम पे केस नहीं फाइल कर सकती, किसी को स्यू नहीं कर सकती, प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकती, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, राइट। सो पार्टनरशिप और पार्टनर्स दोनों इकट्ठे ही आते हैं, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है दोनों की। और फिर है सीक्रेसी। सो पार्टनरशिप के अंदर एक बहुत अच्छी सीक्रेसी मेंटेन होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है। सो अगर रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है तो आपको अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिक के साथ भी शेयर करना जरूरी नहीं है। सो एक अच्छी सीक्रेसी मेंटेन होती है पार्टनरशिप के अंदर, राइट। और फिर है गवर्नमेंट रेगुलेशन। सो गवर्नमेंट रेगुलेशन भी पार्टनरशिप के अंदर बहुत कम है, क्योंकि रजिस्टर करना तो कंपलसरी नहीं है। सो गवर्नमेंट भी ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करती पार्टनरशिप के अंदर। और अब ये गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। सो अगर आपको पार्टनरशिप रन करनी है तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। सो इस स्लाइड के अंदर हमने जाना कुछ फीचर्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। फर्स्ट था कि मिनिमम हमें 2 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम 50। लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। सीक्रेसी होती है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस मिनिमम है, और ये गवर्न होता है बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब हम जानते हैं कुछ सिनेरियो के बारे में। लेट्स से ए बी सी डी पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर। टोटल कैपिटल है फर्म की 1 लाख रुपीस। द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज एट फॉलोज। सो ए ने 40% कंट्रीब्यूट किया है, बी ने 20%, सी ने 15% और डी ने 15%। हाउ should they distribute profit? Equally or based upon the capital percentage? So let's say कि हमारे 4 पार्टनर्स हैं, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक इन 4 पार्टनर्स की बेसिकली क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 4:2:1.5:1.5, राइट। सो कैसे इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, इक्वली या इनकी रेशियो के अकॉर्डिंग? सो जो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो डिपेंड करता है कि इनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या मेंशन्ड है। अगर इनकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि ये सारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली बांटेंगे, सो ये इक्वली बांटेंगे। बट अगर मेंशन्ड है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बटेगा, सो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर बटेगा। सो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या मेंशन्ड, राइट। अब आपके लिए एक क्विज है। डैश सर्व एज एन आंसर टू द नीड्स ऑफ ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरिड स्किल्स एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क। सो इसका करेक्ट आंसर है पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर मल्टीपल लोग बिजनेस कर रहे हैं साथ के अंदर। सो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, स्किल्स भी ज्यादा है, और रिस्क भी शेयर हो जाते हैं। Which act governs the Indian Partnership Act? So Indian Partnership Act को गवर्न करता है Partnership Act 1932. Minimum number of partners in a partnership firm are 2. 2 members हमें चाहिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर। सो आज हमने जाना पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप के फीचर्स, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बेसिकली फीचर्स। सो ये था हमारे वीडियो के लिए।
अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।